हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हों और अपनी तैयारी जम के कर रहे हैं, क्योंकि अब समय आपका बहुत कम धीरे धीरे आता जा रहा है और आपका बोर्ड नज़दीक आ रहा है। तो इसीलिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी स्टडी को आसान बनाया जा सके। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चिंता बहुत बच्चों को होती है, क्योंकि एग्जाम में अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल 3 पार्ट में होता है, जिसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो 50% वेटेज रखती है और बाकी जो हमारा 25 इनऑर्गेनिक और फिजिकल्स रखता है। इसीलिए हमें ऑर्गेनिक पे पूरी पकड़ बनानी पड़ती है, तभी जाके हम अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो देखिए, नेमिंग रिएक्शन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है बोर्ड्स के लिए। बोर्ड्स के लिए भी अगर आप नीट या जेईई देते हैं तो वहाँ भी नेमिंग रिएक्शन से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कि आखिर ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती क्या है। तो देखिए, हमें अभिक्रिया देखने से अभिक्रिया करवाना एक मान लीजिए जंग के ही समान है, क्योंकि उसमें हम पूरी तैयारी करवा के फिर हम अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे एक योद्धा होता है, अपनी पूरी तैयारी करता है जंग से में जाने से पहले, वैसे ही आपको कोई भी अभिक्रिया करवाने से पहले सबसे पहले उसका लॉजिक क्लियर करना होगा कि उसमें क्या यूज किया जाएगा। ये सारी चीजें यानी आपको भी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हमें क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला जो है आपको रिएजेंट, रिएजेंट आपको इसमें लेना है एनहाइड्रेटेड AlCl3, एनहाइड्रेटेड AlCl3 आपको लेना है। और इसमें हम जो रिएक्शंस करवाते हैं वो 2 होती हैं। एक आपको एक बार रिएक्शन CH3Cl से करवाएंगे, दूसरी बार रिएक्शन आप CH3COCl से करवाएंगे। इसे हम बोलते हैं एल्कनी एल्किल हैलाइड, और इसे हम बोलते हैं एसिल हैलाइड। तीन चीजें तो आपके पास तैयारी हो गई। अब देखिए, इसमें क्या एक चीजें और याद रखना है आपको। इसमें 1,2 या 1,4 पर ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाना है। आप तो जब भी आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे, जैसे इलेक्ट्रोफाइल हम किससे बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल खुद तो होता है निगेटिव और उसे किस तलाश होती है, किसी पॉजिटिव की। तो वैसे ही हम करेंगे और उसको हमें अटैक करवाना है हमेशा 1, 2 और 1, 4। आखिर ये 1, 2, 1, 4 क्या है, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इसमें हमेशा आप बेंजीन रिंग यूज करेंगे। देखिए, यह अभिक्रिया होती किस में है, ये होगी एरिल हैलाइड फिनॉल ईथर और भी आप यूज कर सकते हैं। और ये सभी की क्या है, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। देखिए, अगर आप एक बार फ्रीडल अभिक्रिया पढ़ लेते हैं ना तो कितनी जगह यूज कर सकते हैं। अगर बोर्ड में ऐसा आ जाता है कि आप एरिल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज लिखिए, तब भी आप यहाँ से एक रिएक्शन आगे लिख लेंगे। अगर आपको आता है कि फिनॉल की केमिकल रिएक्शन लिखिए, तब भी आप इसको लिख देंगे तो आ जाएगा। अगर आपके पास आता है ईथर की केमिकल रिएक्शन लिखिए, तब भी आप इसे लिख सकते हैं, आपको नंबर दिए जाएंगे। और एक क्वेश्चन जब नेमिंग रिएक्शन से पूछ रहा है तब तो बल्ले बल्ले है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को ज़्यादा हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। अब देखिए, हम लेंगे यहाँ से
सबसे पहले हम एरिल हैलाइड में देखते हैं। ये हमारे पास एरिल हैलाइड आ गया। इसकी रिएक्शन हमें फर्स्ट किससे करवानी है, CH3Cl से, और हमें यूज करना है एनहाइड्रेटेड AlCl3। अब देखिए यहाँ से ये जनरेट होगा CH3+ और Cl-। अब हम बताएं ना कि आपको अटैक करना है 1 2। अब देखिए 1 2 समझ में आएगा। बेंजीन जब भी आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, जहाँ से आपका कोई भी जुड़ा है, जैसे एल्किल हो गया, फिनॉल में जो भी ग्रुप जुड़ा है वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और 1 2 पे एक बार जोड़ सकते हैं और एक बार 1 4 पे जोड़ सकते हैं। तो अब देखिए हम 1 2 पे जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, ये हो गया हमारा Cl और यहाँ पे आप जोड़ देंगे CH3 एक कंपाउंड। दूसरा जो बनेगा हमारे पास CH3 यहाँ पे जोड़ देंगे, इसे हम बोलते हैं पैरा और ये होता है हमारा आर्थो। ये होगा माइनर और ये होगा मेजर प्रोडक्ट। सबसे ज़्यादा आपको पैरा मिलेगा और थोड़े मात्रा में आपको आर्थो भी मिलेगा। तो यही होती है एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। आपको यही याद रखना है कि जब आप CH3Cl लेंगे तो एल्किलीकरण कहलाएगा, फिर दूसरी बार आप CH3 ले लेंगे तो वो एसाइलेशन कहलाएगा। तो यही है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसी को आप हर रिएक्शन में ऐसे ही कर देते हैं। बस चेंज क्या होगा, ये एरिल है तो यहाँ पे Cl लगाया, एरिल हैलाइड है तो अगर फिनॉल लेंगे तो आपको यहाँ OH लगाना होगा, बाकी सारी चीजें सेम होगी। अगर आप ईथर ले लेते हैं तो आपको यहाँ पे OCH3 लगाना होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये तो हो गया एक रिएक्शन कि हमने एल्किलीकरण करवा लिया। अब हम एसाइलेशन देखते हैं। तो आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आई हो। अब हम देखते हैं एसाइलेशन। जो हमारे पास दूसरा आता है उसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं। इस बार मान लीजिए हम यहाँ से OH ले सकते हैं, आप OH ले सकते हैं, OCH3 ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, कोई भी इसमें से आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, आपका मन। और जो भी एग्जाम में पूछे प्रोसेस सारी है, बस आपको यही चेंज करना है, इनके साथ रिएक्शन करवानी है। अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं CH3COCl से। अब हमें यूज तो करना है यहाँ से AlCl3 और यहाँ पे हम एनहाइड्रेटेड। अब यहाँ पे जो कंपाउंड सेम हमारा बनेगा 1 2। आपको याद रखना है 1 2 या 1 4, काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। या तो आप यहाँ जोड़ सकते हैं या तो आप यहाँ जोड़ सकते हैं। तो अब ये OH तो भाई फिक्स है, ये तो हटने वाला है नहीं। अब यहाँ से आप क्या जोड़ेंगे, पहले आप CH3 जोड़े थे लेकिन अब यहाँ पे जोड़ेंगे COCH3 और यहाँ पे भी आप जोड़ेंगे COCH3। ये हो गया हमारा पैरा, ये हो गया मेटा और ये है माइनर और ये है मेटा नहीं है, सॉरी, ये हमारा आर्थो और ये है हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो ये थी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इतनी आसान। बस आपको पहले तैयारी करना है, ये कंप्लीट की, ये याद रखिए, ये याद रखिए और ये पूरी प्रोसेस याद रखिए। आपकी रिएक्शन बिल्कुल भी इजी हो जाएगी, बिना टेंशन के रिएक्शंस आप सीख लेंगे। बस आपको लॉजिक क्लियर करना है इसमें। बस अपने हथियार तैयार कीजिए, फिर कूद जाइए रिएक्शन में। जब आपके पास हथियार रहेंगे तो कोई आ ही नहीं सकता आपको हराने के लिए। यहाँ से सोचने समझने की कुछ भी नहीं, बस आप तुरंत रिएक्शन लिखेंगे, नाम देखते ही रिएक्शन हो जाएगी आपके दिमाग में। ऐसी तैयारी करनी है। तो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। यहाँ पे आप किसी भी ईथर भी ले सकते हैं, अल्कोहल, फिनॉल ले सकते हैं और एल्किल हैलाइड ले सकते हैं। तो ये थी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब हम दूसरी अभिक्रिया देखते हैं, ओर्ज फिटिंग अभिक्रिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, इसको हम करते हैं रफ। इसमें जो जो चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा।
अब हमारा दूसरा है ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 3 रिएक्शंस आती हैं, ये 3 रिएक्शंस देगा। ये जो हमारे एक जो रिएक्शन आपकी होगी वो होगी ऊर्ज। दूसरी रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है फिटिंग। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है इन दोनों को मिला के, जैसे ऊर्ज फिटिंग है, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। आज अगर आप ये लेक्चर देख लेते हैं ना, तो ये फिटिंग ऊर्ज सारा आपका क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये क्या है, ऊर्ज फिटिंग क्या क्या हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे आखिर ऊर्ज फिटिंग और ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया मतलब क्या इसमें डिफरेंस है। आपको यहाँ पे रिएजेंट जो लेना है वो होगा ड्राई ईथर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शुष्क ईथर। ये हो गया आपके पास। और जो इसमें जिससे आपको रिएक्शंस करवाना है, सोडियम्स मेटल का यूज किया जाएगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले ऊर्ज अभिक्रिया। यहां से हम देखते हैं सबसे पहले ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया में क्या होता है, ऊर्ज अभिक्रिया में आप लेंगे हेलो एल्केन की अभिक्रिया Na से। अब Na तो पता होगा, ये तो मैंने पूछे पता हो, मतलब ये तो बहुत ही गलत बात है। अब आप कहेंगे कि मैम हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इतना नहीं पता कि Na क्या है। सोडियम है भाई, हम सोडियम किसको नहीं, सोडियम पता है बहुत हाईली रिएक्टिव है। अब हमें सबसे पहले ऊर्ज अभिक्रिया दे दे तो आपको हेलो एल्केन्स की अभिक्रिया सोडियम से करवानी है। अब आप यहाँ पे लेंगे 2RX, ये हमारे पास हेलो एल्केन्स हो गया, R का मतलब CH3। इसके रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम से, 2 सोडियम भी ले लीजिए। अब यहाँ से प्राप्त क्या होगा, देखिए ये हमारे पास 2 है, अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये RX और RX है, इस प्रकार की ये कंपाउंड है। अब इसमें से ये जो हमारा सोडियम है इसका तो X से हमें पता है कि अलग ही पैर है, इसको जहाँ पे X दिखा तो ये सबसे पहले इन दोनों के साथ, ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ। अब ये क्या करेंगे, अब ये आयनिक तो है नहीं, देखिए उस पर प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा कुछ चार्ज आएगा जब ये अलग होंगे तो। अब ये सारे माइनस वाले को तो सोडियम लेके चला गया, हाईली रिएक्टिव है भाई। यहाँ पे हम शुष्क ड्राई ईथर ले रहे हैं, ड्राई ईथर, ये आपको याद रखना है। रिएजेंट में हमने देखा ड्राई ईथर लेना है और सब में सोडियम मेटल से उपयोग की जगह आप अभिक्रिया करवानी है। सोडियम मेटल से अभिक्रिया। अब ये R खुद से जुड़ जाएंगे भाई, अब इनको नहीं कोई मिलेगा तो क्या करेंगे, अब ये R एक सहसंयोजक बंध बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और जुड़ जाएंगे। और सोडियम अपना तो ये अपना X को लेके निकल गया। तो ये होती है हमारी ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया में याद रखना है कि आप हेलो एल्केन्स लेंगे और उसकी रिएक्शन सोडियम से करवाएंगे, और सोडियम और ड्राई ईथर ये सभी में चेंज होगा। चेंज होगा तो आपका ये एक बार आप एल्किल हैलाइड लेंगे, एरिल हैलाइड लेंगे, एक बार हेलो एल्केन्स लेंगे और एक बार आप दोनों ले लेंगे। यही है इसमें अभिक्रिया। तो पहले बार हमने यूज किया हेलो एल्केन्स और ये है एल्किल हैलाइड, R को हम बोलते हैं एल्किल, और इसका 2 मॉलिक्यूल्स लेना है, सभी में 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तभी ये हमारी कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिया,
ये थे हमारे 2 मॉलिक्यूल्स और सोडियम X को लेके साइड हो गया। अब ये इसको पास कोई नहीं मिला था तो ये खुद में जुड़ गया, R R जुड़ के सेम ये जुड़ गए आपस में। अब देखिए हम देखते हैं हमारी जो दूसरी रहेगी कि आखिर हम फिटिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आई होप ये तो समझ में आ गई हो कि हम ऊर्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं फिटिक अभिक्रिया। जो दूसरी है फिटिक, भाई अब देखते हैं भाई ऊर्ज देख लिया, फिटिक क्या है। तो फिटिक में आपको यूज करना है एरिल हाइलाइट, एरिल हाइलाइट, बस यही डिफरेंस है एरिल हाइलाइट की अभिक्रिया की रिएक्शंस सोडियम मेटल से। आपको जब भी ऊर्ज दिख जाए ना तो सोडियम तो याद रखिएगा, सोडियम से उसके इधर कभी मत भूलिएगा, और ये जो इसमें डिफरेंस है वो डिफरेंस आज समझ लीजिए। अब फिटिक में आपका बदला क्या, एरिल हाइलाइट, बाकी तो वो सोडियम से उसके इधर वो तो सेम है। अब आपको यहाँ से कोई लेना है एरिल हाइलाइट और सभी में 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे इसके। ये हमारे पास हो गया X और ये हो गया 2। इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे 2 सोडियम से और यहाँ पे यूज किया जाएगा क्या, ड्राई ईथर। अब ये बनाएगा क्या, अब भाई फिर ये सोडियम देखा और यहाँ पे अटैक करेगा। 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ भी, ये एक हो गया, एक और है। जैसे यहाँ पे देखिए, देख लेते हैं मैकेनिज्म। यहाँ पे है क्या, ये एक हमारा ये है और दूसरा जो है वो ये है। अब सोडियम हाईली रिएक्टिव है। अब ये भाई ये आएगा इधर ताक झाक करेगा, अब कहेगा या तो सीधी तरीके से दे दो, नहीं तो हम तो रिएक्टिव हैं, हम कब्जा तो कर ही लेंगे। तो ये हाइलाइट को यहाँ से लेके निकल लेगा भाई, कहेगा हाइलाइट दे दो। तो सबसे पहले यहाँ से बन जाएगा NaX, ये तो बन गया। अब बचेगा क्या हमारे पास, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, यहाँ से ये भी बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये माइनस माइनस। अब ये बचे हैं, अब ये क्या करेंगे, आपस में ही जुड़ेंगे, कोई और चारा तो है नहीं। तो यहाँ से ये क्या बना लेते हैं, इस प्रकार से ये जुड़ जाते हैं। जैसे कि हमने एरिल हाइलाइट को जोड़ा था, तो ये कहलाता है डाइफेनिल। देखिए कभी कभी आपको ऐसे पूछ देगा ना कि डाइफेनिल बनाइए, हम डाइफेनिल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम उस फिटिक अभिक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, और हमें कुछ नहीं, एरिल हाइलाइट की रिएक्शन सोडियम से करवाएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में, बस हमें डाइफेनिल मिल जाएगा। और ये तो भाई सोडियम यहाँ से प्लस निकल ही जाएगा, यहाँ पे आपको प्लस चिन्ह लगाना है। तो 2 पे हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब हमें देखना है ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया। 2 को तो हमने क्लियर कर लिया। अब ये अगर आप अच्छे से कर लें तो इसे बोलेंगे नहीं। अब हम देखते हैं ऊर्ज फिटिंग। अब इसमें आपको बस ये दोनों समझ लिए तो ये तो बिल्कुल भी आसान है। अब ये दोनों को जोड़ के है, तो जो हमने दोनों अभिक्रिया में किया था तो इस अभिक्रिया में वही करेंगे, दोनों को जोड़ के रिएक्शंस करवा देंगे। पहले में हमने हेलो एल्केन्स लिया था और दूसरे में हमने हेलो एरिन्स लिया था। अब हेलो एरिन्स दोनों को लेके और ये बाकी जो शेम है इनसे रिएक्शंस करवा देंगे, तो वो हमारी हो जाएगी ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो आइए एक बार देख लेते हैं भाई ये है कैसा, दिखता कैसा है ये। क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे हम, जितनी पहचान बनाएंगे, उतना ही ये पेपर में हमें जल्दी से पहचान में आएंगे। ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया। अब भाई इसमें दोनों को मिला दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये लेंगे RX। अब फिटिक से हमें पता है, देखिए ऊर्ज का मतलब आपको लेना है RX और फिटिक का मतलब कि AX। अब R का मतलब होता है CH3 और A का मतलब होता है बेंजीन रिंग। तो ये तो याद होगा ना आपको, यहाँ से ये होगी बेंजीन रिंग। अब इसमें हम दोनों यूज कर लेंगे, ये एक हो गया। अब यहाँ पे हम यू भी ले सकते हैं भाई, आ जाओ एरिल भी,
यहाँ से भी एक्स जोड़ दिया। अब यहाँ से हम 2 सोडियम से रिएक्शंस करवा देंगे और रिएक्शन होगी उपस्थिति यहाँ किसकी, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर। अब मिलेगा क्या, अब यहाँ से सोडियम फिर कहेगा हमारा तो चारा मिल गया भाई, हम तो लेके निकल लेंगे एरिल हैलाइड को। तो ये तो सबसे पहले यहाँ से अपना 2NX लेके अलग हो गया। अब क्या भाई, जो बचा है वो आपस में जुड़ लो, हम अपना अलग हो गए। तो अब ये अलग हो गया, यहाँ से ये बंद ब्रेक हुआ और इसके बीच जो बचा था ये, अब ये बेचारा पड़ा है और ये पड़ा है। तो ये कहेगा अब कोई नहीं मिल रहा तो हम खुद ही जुड़ लेते हैं। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाता है CH3, R जोड़ देंगे तो यहाँ पे CH3 हो गया। और इस संरचना को हम बोल सकते हैं, आप इसकी जगह R भी लिख सकते हैं, और जब CH3 जुड़ जाए ना तो आप इसे बोल सकते हैं टायोलिन। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि इससे हम बनाते हैं क्या, ईथर का निर्माण करते हैं, टालविन। इतने फिनॉल का करते हैं। और वो नीट में ये बहुत बार क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि टालविन से अभिक्रिया बताइए, कई बार ये पूछा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टालविन की शक्ल याद नहीं, नीट में नहीं पूछा गया था, इसे हम बोलेंगे टालविन, क्यूमीन होता है वो। ये हो गया हमारा रिएक्शन। तो ये थी हमारी 2 फ्रीडल क्राफ्ट और उर्जफिटिंग। देखिए ये 2 रिएक्शन बस नाम 2 है, लेकिन देखिए इसमें कितनी अभिक्रिया छिपी हुई थी। तो आपका कितना कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ से उर्जफिटिंग पढ़ लिए, आपको उर्जफिटिंग एक तो नेमिंग रिएक्शंस क्लियर हो गया। दूसरा, अगर आपको हेलो एल्केन्स की अभिक्रिया दे दे तब भी आप यूज कर सकते हैं। अगर दे दे हेलो एल्केन्स की मेटल से अभिक्रिया तब भी आप लिख सकते हैं। अगर दे दे हेलो एरिन्स से अभिक्रिया कराए तब भी आप लिख सकते हैं, और एक बार दोनों को यूज करके लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी 2, एक रिएक्शन बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर।